चलिए स्टूडेंट, मैं ऋतिक शुक्ला आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू करता हूँ। तो हम लोग एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो आमतौर पे सभी में कॉमन होता है। जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनमें साधारणतः ये आ ही जाता है। जैसे अपना बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, और यूपीएससी के एग्जाम भी, आईएएस पीसीएस में भी ये छोटे लेवल पे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स से। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब आप लोगों को पता होगा। काउंटिंग ऑफ फिगर में इसमें आकृतियां गिनने को होती हैं। हमारे पास आकृतियां भी कौन कौन सी गिनी जाती हैं भैया, लिख देते हैं आकृति गिनना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी आकृतियां गिनी जाती हैं। सबसे पहले हमारा आता है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। क्या आता है? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज गिनना। फिर आता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स यानी कि वर्ग गिनना। तीसरे नंबर पे आता है हमारा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, और चौथे नंबर पे एक और आता है हमारा काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। चलिए आपको यहां लिख भी देते हैं एक बार नोट करने के लिए। आपका काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, इसमें त्रिभुज गिने जाते हैं। स्क्वायर्स में क्या गिना जाता है? वर्ग गिना जाता है। रेक्टेंगल में क्या गिना जाता है? आपका आयत गिना जाता है। और आपके क्यूब्स, घन गिने जाते हैं। ठीक है, इनका तो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। लिख भी देता हूं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन। ओके, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। दो टॉपिक और आपके छोटे छोटे इसमें आ जाते हैं। एक आता है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई मेथड नहीं होता, इसमें एक छोटा सा हिंट होता है, वो मैं आपको हिंट गिवन कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई मेथड नहीं होता इन दोनों में, इसलिए इनको अलग रखा मैंने उन श्रेणियों से। और दूसरा होता है काउंटिंग ऑफ सर्कल्स। क्या होता है? काउंटिंग ऑफ सर्कल। इसमें क्या होता है? आपको गोले गिनने होते हैं। इसमें गोले गिनने होते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइंस गिननी होती हैं। ठीक है, चलिए ये तो बता दिया मैंने कि कितने टाइप की आपकी आकृतियां इसमें आती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से। इससे नॉर्मली क्वेश्चन सबसे पहले आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन, जो भी आकृतियां गिनने वालों में से होगा, सबसे पहले यही क्वेश्चन रखा हुआ आपको दिखाई देगा। या त्रिभुज गिनना, क्या? त्रिभुज। ओके, तो त्रिभुज गिनने में भैया, त्रिभुज तो हम लोगों को पता ही होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है भैया? चलिए देखते हैं, त्रिभुज भी देख लेते हैं। त्रिभुज में क्या है? तीन आकृतियां होती हैं, उससे वो त्रिभुज बन जाता है। तो आप नॉर्मली इसमें देखेंगे तो भैया पूछा गया कितने त्रिभुज हैं। सामने दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज है। अगर इसी त्रिभुज में एक बीच में पर्टिकुलर लाइन कर दी जाए, तब आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज प्रतीत हो रहे हैं आपको, तो आपको क्या देखना भैया? फिर भी आप बता सकते हैं, एक और एक, दो और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कितने त्रिभुज हो गए? तीन त्रिभुज हो गए। इस आकृति में कितने? तीन त्रिभुज हो गए। चलो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं हम लोग।
अब यहाँ एक लाइन से मैंने 2 लाइंस कर दी। कितनी कर दी? 2 लाइंस। कोशिश करेंगे आप लोग यहाँ भी बताने की। आप लोग क्या करेंगे, आपने क्या किया, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज। बता सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6। इस तरीके से बता सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। चलिए थोड़ा सा और हार्ड करते हैं हम लोग। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर इस तरीके का कोई ट्रायंगल आ जाए तो हम लोग क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को हर बार गिनना नहीं है। हम लोग हर बार कैसे गिनेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो जाती, कहाँ से गिन पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, बेस गिन लेने हैं। क्या करना है, बेस। कितने बेस हैं, 1 2 3 4 5। 5 ट्रायंगल दिख रहे हैं, या कह सकते हैं हम लोग 5 बेस दिख रहे हैं। हम लोगों को क्या करना है, बेस गिन लेने हैं। बेस कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5। और जितना भी बेस आया उनका योग कर देना है। बेस का क्या कर देना है, सम कर देना है। 1 2 3 4 और 5। कितने बेस थे, 5। पांचों का सम कर दिया भैया, कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। कितना हो गया, 15। यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 15 त्रिभुज होंगे। अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी है कि आपको सारी चीजें जोड़नी है। इससे अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप लोग। ये क्या है भाई साहब, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो भैया एक फार्मूला आता है आपका, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग का क्या फार्मूला होता है, n+1/2। क्या होता है, n+1/2। n कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 n है। कितने हैं, 5। 5 लिख सकते हैं। 5 + 1/2 लिख सकते हैं भैया। 5 और 1 कितना हो गया, 6। और 6 पंचे 30। 30/2 बराबर 15। फिर भी आपका आंसर आ रहा है भैया। तो आपको सारी चीजें जोड़ने से अच्छा क्या रहेगा, आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा दें, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। देखिए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। पोज करके एक बार इसको जरूर देख लेना। मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। चलिए एक आपको थोड़ा सा इसी से बड़ा क्वेश्चन देते हैं। वहां 5 लाइनें थी, यहां कितनी, 6 कर रहे हैं हम लोग। कितनी कर रहे हैं, 6 लाइंस कर रहे हैं। चलिए 1 2 3 4 5। 5 लाइन करेंगे तो कितने, 6 त्रिभुज बन जाएंगे हमारे। कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 6 त्रिभुज बन जाएंगे। क्लियर है। चलिए क्या करते हैं, यहां भी हम लोगों को क्या करना है, बेस गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने बेस हो गए हमारे, 6 बेस हो गए। 1 2 3 4 5 6। और भैया वही फॉर्मूला लगा देना है, नंबर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2। n कितना है हमारे पास, 6n। और n+1 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अपॉन 2 करेंगे, 7 6 42। 42/2, 42/2 यानी कि 21। कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में, 21 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे, 21 त्रिभुज। नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा। पोज करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। चलिए ये तो रहा जब आपके त्रिभुज वर्टिकल लाइंस में त्रिभुज डिवाइड हो, तब आपको बताना हो। जब ओरिजेंटल या ऊर्ध्वाधर से अलग
अगर डिवाइड किए जाएं तो कैसे बताएंगे? जैसे इस तरीके से त्रिभुज को काट दिया गया, इस तरीके से काट दिया गया, इस तरीके से काट दिया गया, ठीक है। अब यहां पूछा जाए कि भैया आपके कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। चलो आप नॉर्मल आकृति से लेते हैं आपको, यहां तो आप बता देंगे यहां कितने त्रिभुज हैं, एक और एक, दो त्रिभुज। एक इस आकृति से त्रिभुज बनेगा और एक इस आकृति से त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज बनेंगे ना हमारे। यहां भी ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और एक चार त्रिभुज, ठीक है। तो हमको ये चीजें नहीं देखनी है, हमको क्या देखना है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं हमारी, सॉरी ओरिजेंटल लाइंस हैं जो हमारी, ठीक है, जो भी हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं कहते हैं हम लोग उनको, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जो भी हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं उन रेखाओं को गिन लेना हमें, एक दो तीन चार, चार क्षैतिज रेखाएं हैं हमारे इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हमारे इसमें त्रिभुज भी कितने होंगे, चार त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, चार त्रिभुज होंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग, पीक तक चलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस तक चलेंगे कि दिमाग खुल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहां कितने हो गए, एक दो तीन चार, कितने, चार त्रिभुज हो गए। क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा गर्मी हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का एक और करते हैं, एक दो तीन चार। अब इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज इस आकृति में हैं। तो हमको भैया कुछ नहीं करना, सीधा सीधा देख लेना क्षैतिज रेखाएं कितनी है, एक दो तीन चार पांच क्षैतिज रेखाएं हैं, पांच ही त्रिभुज होंगे। देख लो, गिन भी लेते हैं, एक दो तीन चार पांच, कितने, पांच त्रिभुज होंगे। क्लियर हो गया। तो आपको पता चल गया जब ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी तो कैसे त्रिभुज गिने जाएंगे और क्षैतिज रेखाएं होंगी तो कैसे त्रिभुज गिने जाएंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग एक चीज नई लेके चलते हैं, हम लोग दोनों रेखाएं कर देते हैं, एक त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर भी कर देते हैं और क्षैतिज रेखाएं भी कर देते हैं। क्लियर है। चलिए छोटा सा त्रिभुज लेते हैं हम लोग, एक ऊर्ध्वाधर रेखा की और एक क्षैतिज रेखा की। अब आपसे पूछा जाए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सीधा नीचे वाले के त्रिभुज गिनने हैं। कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे, दो त्रिभुज हैं, एक और एक, दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। तो भैया दो का मतलब कितने त्रिभुज हो गए, वही दोनों का सम कर देना है या सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कर देना है। क्या हुआ, तीन त्रिभुज। तीन त्रिभुज तो हमें यहां से प्राप्त हुए, एक और एक दो तीन यहां से प्राप्त हुए। अब हमको कुछ नहीं करना है, अगर तीन यहां से प्राप्त हुए तो तीन ही यहां से भी प्राप्त होंगे, होंगे ना। देख लेते हैं, एक तो ये वाला तीन प्राप्त, तीन में प्राप्त कैसे हुआ, एक और एक दो और एक बड़ा वाला, ये मिला के ही तीन हुए थे ना। अब ऊपर भी देखते हैं, एक और एक दो और एक बड़ा वाला तीन, यानी भैया तीन इससे मिले तो तीन इससे भी मिलेंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास त्रिभुज, छह त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, छह त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बड़ा आकृति लेते हैं हम लोग। बड़ी आकृति लेते हैं, इस टाइप की आकृति लेते हैं भैया। आप देखते हैं क्या होगा, नीचे वाली त्रिभुज वही गिनना है यार, एक दो तीन चार बेस गिन लेने हैं। कितने बेस हैं भैया, चार बेस हैं, एक बेस दो बेस तीन बेस चार बेस, चार बेस हो गए, चार आधार हो गए हमारे। चारों को जोड़ दिया भैया, कितना हुआ, या n+1/2 कर दिया हमने, प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कितना हो गया भैया, चार और चार गुणा 5/2, चार पंचे 20/2 यानी 10। यानी कि भैया हमें पता चल गया 10 त्रिभुज तो यहां से बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, हमको पता चल गया 10 यहां से बनेंगे। तो भैया सब कुछ पता चल गया, 10 यहां से बनेंगे तो 10 यहां से भी बनेंगे, 10 यहां से भी बनेंगे और 10 यहां से भी बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 40। लेकिन आपको हर बार ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा 10 अगर आपको यहां से मिल गए, उसके बाद क्या करना है, आपको क्षैतिज रेखाएं गिन लेनी है। कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, देख लेते हैं कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्षैतिज रेखाओं का गुणा कर देना, अपना आंसर सीधा आ जाएगा सामने। कितना आ गया आंसर, सीधा आ गया ना, 40 आ गया ना भैया।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर एक बार समझ में नहीं आया दोबारा से बताता हूं। पूरा आकृति को देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि बेस कितने हैं। 1 2 3 4, नीचे के बस बेस गिन लेने हैं। 4 बेस है ना, कोई फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 को जोड़ा कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब 10 अगर इस वाले से आ रहे हैं, नीचे वाली आकृति के बेस से 10 आ रहे हैं त्रिभुज हमारे पास, तो हमें क्या करना है? सारे गिनने के लिए क्या करना है? हमें क्षैतिज आकृतियों से गुणा कर देना है। बेस को क्षैतिज जो भी रेखाएं है ना हमारी, उनसे गुणा कर देना। क्षैतिज रेखाएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 क्षैतिज रेखाएं हैं। तो हमने क्या किया? 4 क्षैतिज रेखाओं से उसका गुणा कर दिया। कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को करना है क्वेश्चन, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस लेके चलेंगे, पीक तक चलेंगे हम लोग। चलिए आपको ये क्वेश्चन बताना है। आया आंसर? आया? अच्छा जी, लोगों का आंसर आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो हम लेके चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। चलिए 1 2 वही करना है, बेस गिनना है। 3 4 5 और 1 6। ठीक है, 6 में क्या करना है मुझे? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कर देना है। 6 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 6 गुणा 7 अपॉन 2, 7 6 42 बटे 2 कर देना है। 42 यानी कि कितना हो गया? 21 हो गए। इस आकृति से हमें कितने मिल गए? 21 मिल गए। इस आकृति से कितने मिल गए? नीचे वाली आकृति से 21 मिल गए। क्लियर हुआ? अगर हमें इस आकृति से 21 मिल गए तो भैया 21 इससे मिलेंगे, इससे मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है? क्षैतिज रेखाओं से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। क्षैतिज रेखाएं कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 का गुणा कर देना है। 21 पंचे 105। ठीक है, 21 पंचे 105, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 105। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 105 त्रिभुज हमें इस आकृति से प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ? एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको पोस्ट करके। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से सब कुछ आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस पार्ट में क्या हुआ, अपने बेसिक्स कवर कर लिए। जो भी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं उनको हमने इस पूरे पार्ट में कवर कर लिया। अब इन्हीं क्वेश्चंस से हम लोग जो आगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे, आगे के पार्ट में हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके चलेंगे। उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को पिक करेंगे और इसी मेथड से, जो बेसिक मेथड कराया, ये मेथड से ही हम लोगों के आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आगे के अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको चाहिए तो अगले पार्ट में प्लीज़ देखिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे अगली बार जब वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को इतना शेयर करिए कि सब्सक्राइबर्स गेन होने चाहिए और लोगों का फ़ायदा भी होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अपना बात ख़त्म करते हुए अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।